दूसरे के हाथ जल गए, तीसरे की हड्डियां अंदर से गलने लगी। एक वैज्ञानिक की आंखों से खून बहने लगा। क्या यह कोई काला जादू था? क्या यह कोई श्रापित वस्तु थी? एक लैब में कुछ वैज्ञानिक एक चमकदार पाउडर पर प्रयोग कर रहे थे। रात के 2 बजे एक वैज्ञानिक की आंखों से खून बहने लगा। दूसरे के हाथ जल गए, तीसरे की हड्डियां अंदर से गलने लगी। क्या यह कोई श्रापित वस्तु थी? क्या यह कोई काला जादू था? नहीं, यह था रेडियम। एक ऐसा खोज जिसमें चमक थी, पर उस चमक के पीछे मृत्यु का साया था। और इस खोज के पीछे एक महिला जिसके हाथों में था विज्ञान का ताज, पर जिसकी जिंदगी बिखरती चली गई। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं, बात मैडम क्यूरी की करते हैं। सन 1867 पोलैंड में एक छोटी सी लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम था मारिया स्क्लोडोवास्का, जिसका सपना था वैज्ञानिक बनना। लेकिन उस समय पोलैंड पर रूसी शासन था और लड़कियों को कॉलेज जाने की अनुमति नहीं थी। उसने समाज से अपने आप को छुपाकर पढ़ाई शुरू कर दी। सर्दियों में बिना हीटर के, भूखे पेट, अंधेरे कमरे में बहुत सारे स्ट्रगल के साथ उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी। जब देश ने उनका रास्ता रोकना शुरू किया तब वो पेरिस चली गईं और जहां उन्होंने अपना नाम रखा मैरी क्यूरी। यहां उनकी मुलाकात हुई एक वैज्ञानिक से जिनका नाम था पियरे क्यूरी। दोनों की केमिस्ट्री सिर्फ प्रयोगशाला में नहीं, दिलों में भी बन गई। दोनों ने मिलकर एक खोज निकाला जिसमें एक चमकदार पाउडर जो है स्वयं रोशनी देता था, जिसका नाम रखा गया रेडियम। लोग हैरान थे कि ऐसा पाउडर जो अंधेरे में चमकता है बिना किसी बिजली के। मैरी ने उस पाउडर के साथ काम करना शुरू कर दिया, बिना दस्ताने के, बिना किसी सुरक्षा के। उन्हें नहीं पता था कि ये चमक उनके जीवन की रोशनी बनेगी या उनकी अंतिम श्वास। सन 1903 में पहली नोबेल पुरस्कार पाने वाली वो महिला बनी। लेकिन इस रोशनी का, इस चमक वाली वस्तु का असर दिखने लगा। वैज्ञानिक गिरने लगे, उनकी त्वचा जलने लगी, कुछ की तो मौत भी हो गई। सन 1906 में पियरे क्यूरी का एक दुर्घटना में निधन हो गया। मैरी के भी हाथ जलने लगे, आंखों से खून आने लगा, लेकिन वह कभी रुकी नहीं। न कोई किसी से शिकायत की, न किसी से उन्होंने मदद मांगी। दुनिया के लिए वो एक वैज्ञानिक थी, लेकिन असल लाइफ में वो एक जीता जागता प्रयोग बन चुकी थी। सन 1934 में डॉक्टर ने कहा आपको ल्यूकीमिया नाम की बीमारी है इस रेडिएशन के कारण। जब तक दुनिया समझ पाती सब कुछ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो भी इस दुनिया से चली गई। उनकी डायरी, उनकी कुर्सी, उनका कलम आज भी रेडियो एक्टिव है। उन्हें छूना बहुत खतरनाक है। मैडम क्यूरी ने दुनिया को बहुत कुछ दिया, कैंसर का उपचार, एक्सरे की मशीन, रेडिएशन थेरेपी। लेकिन बदले में क्या लिया? बदले में उनसे क्या लिया गया? उनकी आंखें, उनके शरीर, उनका जीवन, सब कुछ। यह सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थी, एक देवी थी जिन्होंने अपना जान दे करके विज्ञान को जीवित किया। आज हर रेडिएशन सूट पहनने वाला वैज्ञानिक, हर कैंसर रोगी, हर एक्सरे मशीन उनका ऋण चुका रही है। यह एक महिला थी जिन्हें दुनिया ने कभी समझा ही नहीं, पर आज हर कोने में उनकी दी हुई रोशनी है। अगर आपको लगता है कि मैडम क्यूरी ने दुनिया के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, तो कमेंट में सल्यूट टू मैडम क्यूरी जरूर लिखें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली कहानी जो है ऐसे ही वैज्ञानिक की जिसका सच दुनिया नहीं जानती है। तो जय हिंद।